हेलो दोस्त। आरआरबी एनटीपीसी में एक सवाल आने लगा ज्वाइनिंग के साथ ही। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या टीसी चाहिए, कैसे बनेगा, क्यों चाहिए। टीसी की इंफॉर्मेशन यानी टीसी के बिना ज्वाइनिंग नहीं होगा, इसलिए चल रहा है ये मामला। क्या 10th वाला चलेगा टीसी? कुछ लोग कह रहे हैं इसके लिए स्पेशल वीडियो चाहिए और हर वीडियो के कमेंट में आ रहा है। तो चलिए इससे पहले सारा चीज़ें डिटेल में बात करें, उससे पहले एक टीसी की बात कर लेते हैं। हमारे पास है टीसी को हम दूसरे नाम से हम कह सकते हैं कुछ, जिसमें बोलते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट। तो आप अभी ज्वाइनिंग कहाँ की आई है, तो चेन्नई की आई है। और चेन्नई के बात करेंगे तो चेन्नई में हो सकता है उससे टीसी बोला जाता हो या और चीज़ें हो, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है करेक्टर सर्टिफिकेट। और करेक्टर सर्टिफिकेट आप देखेंगे जो पीडीएफ सर्कुलेट हो रहा है सबके पास, उसमें ये करेक्टर सर्टिफिकेट मिसिंग है, यानी टीसी यही है। इसको बारे कहाँ से हम दिखा रहे हैं, तो ये रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी। विश्वास नहीं होगा लेकिन कुछ लोग जानते होंगे, जो एलपी टेक्नीशियन वाले सब लोग जानते होंगे। ये अपना ही ज्वाइनिंग लेटर है और कब का है, तो 2004 का। इसे हमने आपने कल वीडियो में बताया था, माई फर्स्ट जॉब इन इंडियन रेलवे। बस वही वाला ये डॉक्यूमेंट है, बहुत मुश्किल से ढूंढ के निकाला हूँ 2004 की। कुछ लोग तो अपना CBT 1 का भी एडमिट कार्ड खो देते हैं, CBT 2 का भी खो देते हैं। यहाँ 2004 का डॉक्यूमेंट संभाल के रखा हुआ है, ये समझ लीजिएगा। उस समय इतनी डिजिटल भी टाइम नहीं थी, तो उस समय की वैकेंसी 2/2003 की वैकेंसी थी। आरआरबी भुवनेश्वर देख ही लिया आपने, टेक्नीशियन 3 रैंक देख लीजिए। उसमें आपका ऑफर लेटर के नाम पे मेरिट का यूआर रैंक 33 में था और रोल नंबर वगैरह वगैरह डिटेल है, सारा है। इसी में हम नीचे चलते जाएंगे तो ऑफर लेटर के साथ आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे से एक जो डिटेल मिलता है, किस पोस्ट के लिए आपका चयन हुआ है उसके बारे में आपको बताने के लिए, और क्या क्या काम है कब क्या होगा वो था। उसके बाद आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सारी चीज़ें का डिटेल आएगा। उसके बाद अभी आती है करेक्टर सर्टिफिकेट। हालांकि कई बार अटेस्टेशन फॉर्म पहले लगा होता है। इसी करेक्टर की बात हो रही है और इस करेक्टर को दिखाने के लिए थोड़ा और दूसरे जगह ले जाएंगे, जो अभी के डेट में कुछ नाम बदल के आया है, उसी की बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आपको अपने टेलीग्राम पे डाल दिया है, चैट ग्रुप में भी दिखेगा और यहाँ मेरे ओरिजिनल वाले जो टेलीग्राम है उस पर भी दिखेगा। दोनों में आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए एनटीपीसी ज्वाइनिंग 2015 जो फिल किया हुआ है, फिल करके यानी भरा हुआ है। इसको मैंने लमसम भरा है, नाम वगैरह कुछ चेंज होगा लेकिन भरा हुआ सही है। इसको ओपन कर लीजिएगा। इसको ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे दिखेगा जो कैंडिडेट का आया है, उसमें लिखा गया है कि सब कुछ तो लाना है, लेकिन दूसरे नंबर पे देखेंगे आपको कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए। अगर ये नहीं लाते हैं, मस्ट ब्रिंग ओरिजिनल टीसी विदाउट बिलिंग भी अपॉइंटमेंट विल बी डन, नो अपॉइंटमेंट, यानी आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी इसके बिना। तो देखिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दो चीज़ पे होती है। एक तो स्कूल में होती है, जिसके बारे में आप 10th के बारे में सुनते होंगे, 5 के बारे में सुनते होंगे, 6 के बारे में सुनते होंगे। यानी आप चौथी से स्कूल में पढ़ रहे हैं और दूसरे स्कूल में जाना है, एडमिशन लेना है, तो टीसी लगती है। लेकिन ये टीसी का कंसेप्ट बड़े होकर थोड़ा छोटा लगने लगता है। यहाँ पे चलता है आपकी कैरेक्टर, आपकी करेक्टर क्या है, आपके बारे में क्या आइडेंटिटी है आपका, उसके बारे में बात होती है। वही चीज़ें है, हो सकता है साउथ में इसे टीसी लिख दिया हो, एक करेक्टर सर्टिफिकेट ही है। लेकिन सेफ्टी के लिए अगर जिनके पास टीसी स्कूल का पढ़ा होगा लेते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें नहीं लगता कि ये टीसी की ज़रूरत पड़ेगी। ज़रूरत तो पड़ेगी आपको करेक्टर सर्टिफिकेट की, मैं पूरी तरह कॉन्फिडेंस हूँ। बाकी अब देखते हैं रेलवे का क्या होता है। तो इसमें मैंने भर दिया है, नीचे देखिएगा तो सारा आप वहाँ से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। सारा डिटेल हमने करीब करीब भर दिया है। लमसम जो कैंडिडेट जिनको समझ में कुछ चीज़ें नहीं आ रही है, तो यहाँ से इस फॉर्म को समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कहीं पे टीसी दिया हुआ नहीं है और नहीं करेक्टर सर्टिफिकेट दिया हुआ है, तो हमें लग रहा है कि इसमें से करेक्टर सर्टिफिकेट मिस है। एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट तो है जो पहचान पत्र के लिए दिया जाता है, बिल्कुल सही है, जो आपको गजटेड से ही बनाना पड़ता है, इसी तरह वो बनाना होता है आपका, जिसकी बात हम कर रहे हैं करेक्टर। अब देखिए करेक्टर में होता क्या है, करेक्टर वहाँ से बनती है जहाँ से आपने लास्ट स्टडी किया है। यानी मान लीजिए आपने ग्रेजुएट दिखाया है और किया है में दो चीज़ है, दो चीज़ को दो तरीके से बांट दीजिए। पहला पार्ट वो जो आपने शो किया है, किस में शो किया है, फॉर्म में।
और दूसरा नोट शो किया है। देखिए नोट शो के बारे में कोई पूछेगा नहीं, आपको शो के बारे में पूछेगा तो आपने जो दिखाया है वहाँ का लास्ट स्टडी को आपको लेके चलना है, और वो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको लेके चलें और उसको पकड़िए। उसको पकड़ने के बाद आपको करना क्या है, आपने अपना लिखना है डिटेल, ठीक है, अपने नाम के रिलेटेड इस फॉर्मेट में लेना है। ये फॉर्मेट आपको कोई भी वेबसाइट रेलवे पर मिल जाएगा, करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए लास्ट स्टडी करके ढूंढेंगे मिल जाएगा। उसके बाद आपको जहां आपकी कॉलेज है उनके प्रिंसिपल का सिग्नेचर, स्टैम्प और डिजिग्नेशन, 3 चीज़ मस्त है। डेट लिखवा लीजिएगा, तो डेट है, डेट आप भी भर के यहाँ से ले जाएंगे तो यहाँ से आपको करा लेना है आपको अटेस्टेड। उसके बाद आपको मजिस्ट्रेट या सब मजिस्ट्रेट लेवल का कोई भी ऑफिसर हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल का, जो मेंशन है आपके उस फॉर्म में भी, कौन से पोस्ट फॉर्म में, तो मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपका फॉर्म क्या है, ये वाला फॉर्म में, इसमें से कोई भी आप बना सकते हैं, कोई भी इन सारे अथॉरिटी साइन कर सकता है। लेकिन ऐसे गजटेड ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का हो तो बढ़िया है। इनमें से कोई भी एक ऑफिसर से बना के आप ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे बना लेंगे तो आपको यहाँ पे साइन करा लीजिएगा, ये नीचे में यहाँ पे, और डेट जल जाएगी, उसके बाद उनका वो मोहर लग जाएगा और आपका एक और काम पूरा हो जाएगा। इसी के बारे में वो बोला गया है। देखिए आइडेंटिटी सर्टिफिकेट सेम होता था और उसमें भी वही पहले वाले चीज़ें हैं, अभी भी रिपीट हो रही है। 2004 में देखिएगा यहाँ एक एक लाइन मिलेगा, जो यहाँ पे दिए हुए हैं 8 ऑफिसर, वो 8 ऑफिसर का नाम अभी भी मिलेगा नए वाले 2022 में भी। तो देखिए यहाँ पे भी एक कम ही है, 7 ही है यहाँ पे, एक हो सकता है एक के साथ मर्ज हो गया हो, तो सारा चीज़ अभी कुछ बदला नहीं है। तो जो ये कैंडिडेट शेयर किया है इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें टीसी दिया ही नहीं हुआ है। तो टीसी नहीं दिया हुआ है मतलब आप समझ सकते हैं कि टीसी नहीं है, इसका मतलब सीधा सा एक बात है कि आपकी टीसी इससे मिसिंग है, और मिसिंग वो है जिसे हम बोलते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट। और करेक्टर सर्टिफिकेट आप लगा लेंगे तो एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वही रहेगा। लेकिन सेफ्टी के लिए आप 10th वाला आपके पास है तो ले जाइए, लेकिन मैं तो कहूँगा दूसरे आरआरबी के अभी आने दीजिए, कोई और आरआरबी का आएगा, जैसे हो सकता है अभी ये चेन्नई साउथ का आया है, दूसरे आरआरबी का ज्वाइनिंग आएगा। इसमें एक चीज़ और मिस कर रहा था, मैं छूट गया, थोड़ी सी मैं बता दूं कि इस वाले फॉर्मेट में जो पुराने में आते थे उसमें एक चीज़ और लगता था, एक एडहेसिव स्टैंप लगता है, वो इसमें आपको नए वाला में नहीं है। हो सकता है वो आपको वहाँ देना पड़े, तो वो ध्यान रखिएगा। ये है एग्रीमेंट ऑफ बॉन्ड, एग्रीमेंट ऑफ बॉन्ड उस ज्वाइनिंग लेटर में नहीं है, ये भी आपको एक चाहिए होगा। तो एग्रीमेंट बॉन्ड एडहेसिव स्टैंप के साथ ये वाला ध्यान रखना है, आपको देना पड़ेगा। इसमें होता है कि कितने दिन की आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद आपको अगर आप जॉब छोड़ जाते हैं तो आपको उसके कॉस्ट वगैरह आपसे वसूला जाएगा और लिया जाएगा, ये सारा चीज़ें होगा। 2 ईयर का जॉब होगा या 3 ईयर का जॉब पीरियड से पहले छोड़ेंगे तो ये भी आपको देना पड़ेगा। और ये वाला पेपर उसमें हमें नहीं दिख रहा है, जिसको आइडेंटिटी बॉन्ड के नाम से जानते हैं, तो ये वाला आप ध्यान रखिएगा। इसमें 30 रुपये का एग्रीमेंट या 100 रुपये के पेपर पे बनती है, वो भी है। ये वाला आपका मिस कर रहा है, जो चेन्नई वाला ज्वाइनिंग में नहीं है, तो ये भी आपको बनाना पड़ेगा। उसके अलावा बाकी चीज़ें उसमें दिए हुए हैं वो मोर देन सफिशियंट है। यानी हम कहें तो यहाँ पे 2 चीज़ आपको मिस कर रहा है, 1 मिनट, 2 चीज़ आपको मिस कर रहा है न्यू वाले ज्वाइनिंग में। यहाँ से आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे जो चीज़ है, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट और एक आपकी